ओम जदनेन जदनमायाजं तदेवास्तावधर्माणि व्रतमान्य सन्नादेहरागं महिमानः सचन्तजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय भगवहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् श्रीरामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नानासुगन्धवसपाणि यथा कालो भवामि ग्रहाणां मन्पुष्पाञ्जलिः चरणारविन्दम् अर्पणमस्तु। श्री रामचंद्र भगवान की अनंत संशय हनुमंतलाल जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये श्री परम गुरु चरणकमलेभ्यो विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सजलाय नारायणाय स्तुतिय विभूषिताय गौरी सुताय जगन्नाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुशामीति राधिकानंद ब्राह्मण के श्याम के चरण नमः करो कोटि कोटि प्रणाम सब पालन को छोड़ कर मैं आयो तुम्हारे द्वार। ओम शांति लाडली मेरी ओर नाम महाधन है पुनः नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटारी दे हमको किया ब्रज माहे मनानी। तो मिले रसिकों को सदा पीवन को यमुना जल पानी। हम और उनकी परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान की जय हो। हर 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 महादेव। आइए मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के उन पवित्र नामों का स्मरण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हुए
फिर श्री राम कथा में हम सभी प्रवेश करें। सभी तालियों की सेवा करते हुए श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम, राम जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनका ही दिव्य वाङ्मय स्वरूप श्री रामचरितमानस, जिसकी ज्ञान गंगा बहते हुए आज तृतीय दिवस की शुभारंभ होने जा रहा है। सभी यज्ञशाला में उपस्थित युद्धजनों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री नरसिंह के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, आप सभी श्रोता एवं माताओं बहनों सबको प्रणाम करते हुए, साथ में साथी कलाकार जो भी संगीत में हमारा सहयोग कर रहे हैं सबको प्रणाम करते हुए, मंच पर विराजमान विद्युत ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करते हुए आइए हम सभी श्री राम कथा में प्रवेश करें। जैसा कि प्रतिदिन नित्य प्रतिमा कथा में कहता हूं कि यह जो क्षेत्र है हमारा नरसिंहपुर बड़ा ही पावन पवित्र क्षेत्र है और उस नरसिंहपुर को नाम देने वाले भगवान श्री नरसिंह यहाँ विराजमान हैं। उनकी ही कृपा से आज यह दिव्य और भव्य श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है और जिसमें यह जो मुख्य दो कथाएं हैं, एक राम कथा और एक कृष्ण कथा, दोनों को हमें श्रवण करने को प्राप्त हो पा रहा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितैनो तत्संयमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्तकारं नासं तदा यहि ततोदयते विवेका। एक नहीं अनंत जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब कहीं हमें यह दिव्य अवसर प्राप्त हो पाता है। भगवान श्री राम की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा, यह तो निरंतर बार बार हमें प्राप्त हो जाती है, किंतु ये जो यज्ञ यहाँ हो रहा है लक्ष्मी नारायण यज्ञ, यज्ञ बहुत कम हो पाते हैं। ऐसा दिव्य संयोग कहीं प्राप्त नहीं हो पाता और यज्ञ होना भी चाहिए। यज्ञ करने के बहुत से फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा बताते हैं कि यज्ञ के द्वारा हम देवताओं को पुष्ट करते हैं। जो यज्ञ में हम आहुतियां डालते हैं उन आहुतियों से देवताओं को भोजन प्राप्त होता है। आप मिष्ठान फल इत्यादि का भोग लगाते हैं, वह जो फल है, वह जो भोग है, वह हम भोग लगाकर स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं या वितरित कर देते हैं। किंतु जो आहुति के नाम से हम जवा, तिल, चावल, शक्कर, धूप इत्यादि और बहुत से सर्वौषधि रहती हैं, उनको मिश्रित करके जो हम यज्ञ में हवन करते हैं, आहुतियां देते हैं, उन आहुतियों से देवताओं को पुष्टि प्राप्त होती है। और फिर जब देवता पुष्ट हो जाते हैं तो फिर वह हमारा कल्याण करते हैं। कल पंडित जी ने कथा सुनाई थी आपको कर्दम ऋषि की। कर्दम ऋषि की 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। उनमें से जो आकृति नाम की देवी हैं, उन आकृति देवी का विवाह हुआ है यक्ष प्रजापति से और उनके ही यहां यह साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ है। यज्ञ नारायण भगवान का जब प्राकट्य हुआ, यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से किया गया है। हम यह जो भी सफल आयोजन करते हैं ना, इसमें अपनी दक्षिणा रूपी जो भी धन सहयोग रहता है वह अर्पित किया जाता है, तब ऐसे बड़े आयोजन हो पाते हैं। और दक्षिणा नाम की जो उनकी पत्नी है, तो उनको 10 पुत्र हुए हैं, तोषो, प्रसोतो, संतोषो। कई लोग कहते हैं ना कि यज्ञ में हम
सहायता देते हैं तो उससे हमें क्या लाभ मिलता है। तो बोले भैया जो यज्ञ में अपनी दक्षिणा देते हैं ना, उनको तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, कल्याण इत्यादि उनको प्राप्त होता है। और जिस भाव से हम यह कार्य करते हैं, चाहे वो यजमान बनकर या प्रसाद सेवा कर या किसी भी प्रकार की हम कोई सेवाएं देते हैं, तो उससे भी हमारे मन में जो जिज्ञासा रहती है, कामना रहती है, उसे भगवान पूर्ण करते हैं। आज जैसे हमें किसी से कार्य है तो सबसे पहले उसका थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा। किसी से कोई काम निकलवाना रहता है तो उसको पहले उसकी तारीफ करते हैं, उसके निमित्त जो उसको पसंद होता है वह उसको दिया जाता है, और उसके बाद फिर यदि हम उससे अपने कार्य की कहते हैं तो वो कार्य हमारा कर देते हैं। ऐसे ही यह यज्ञ कार्य हो रहा है। यज्ञ कार्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तो है, लेकिन हमारे द्वारा जब उसमें सहयोग मिला और वह सहयोग हमने यज्ञ के माध्यम से या भागवत के माध्यम से या राम कथा के माध्यम से अपना सहयोग किया, उस सहयोग से देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर वह हमारी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। और अभी तो वैसे भी इन यज्ञों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अभी जो हमारे ऊपर बहुत बड़ी महामारी चल रही है जिसका नाम है कोरोना चल रही है ना, उस कोरोना से भी ये यज्ञ ही हमें बचाएगा। बोले कि पंडित जी कैसे बचाएगा? बोले कोरोना है कहाँ? बोले वो हवा के माध्यम से है। हवा के माध्यम से है ना किसी से मिलो, ना किसी को हाथ लगाओ, अदृश्य वायरस है। हवा भी अदृश्य रहती है। जो हवन से, यज्ञों से आहुतियां निकलती हैं, हम जो घर में हवन करते हैं उतनी आहुतियां नहीं हो पाती। घर में कितनी आहुतियां करते हैं? गिनती की 5, 7, 11 नित्य प्रति का नियम। लेकिन हवन जो यज्ञ होता है, यज्ञ में विशाल आहुतियां जाती हैं। जो लक्ष्मी नारायण यज्ञ है इसका 1,80,000 आहुतियां छूटना है, और न जाने कितने लोग मिलकर उस आहुतियों को छोड़ेंगे। कितना यहाँ ब्रह्मांड में जो वायरस होगा वह सब शांत हो जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, शायद आप लोगों को ध्यान हो, भोपाल में गैस कांड हुआ था। अभी 10-20 वर्ष पहले की घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं है। बहुत सारे लोग उसमें शांत हुए थे। धीरे धीरे वह गैस कांड तो शांत हुआ, लेकिन भोपाल जो क्षेत्र है वहां के वायु में भी वह गैस आ गई थी। लोग श्वास लेते थे, उनको तकलीफ होती थी। तो वहां पर भी निर्णय लिया गया, जब साधु संत महात्माओं से, ब्राह्मणों से पूछा गया, तो वहां पर भी फिर चारों दिशाओं में यज्ञ किए गए बड़े बड़े, और यज्ञ के माध्यम से जो वायु में गैस उत्पन्न हुई थी ना, उसको शांत कराया गया। तो यज्ञ के परिणाम बहुत अच्छे हैं। हमारे क्षेत्र में सुख शांति हो, समृद्धि हो, हमारा क्षेत्र और आगे बढ़े, प्रगति करे, और उससे यदि हमारी भी कोई कामना जुड़ी है तो वह कामना भी भगवान पूर्ण करें। और विगत हमने पंडित जी से भी पूछा था, जो प्रधान पुजारी हैं, और बहुत सारे लोगों से पूछा था कि इस क्षेत्र में यज्ञ कब हुआ। वो लोग बताते भैया इस क्षेत्र में अभी तक शायद यज्ञ नहीं हुआ। नरसिंहपुर जो नरसिंह भगवान है, प्रधान देवता है, यहाँ अभी तक यज्ञ नहीं हुआ। हम और अंकित भैया दोनों गुरु जी के पास गए थे निर्णय लेने के लिए कि यज्ञ तो करना, कहाँ पर? तो गुरु जी ने बताया था कि भैया यज्ञ ऐसी जगह हो जहां पर कभी ये यज्ञ हुआ ना हो। बड़े विचार, सदर मड़िया में कई बार यज्ञ हुआ, अन्यत्र जो स्थान है हमारे यहाँ कई बार यज्ञ हुआ, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में कभी यज्ञ नहीं हुआ। तो गुरु जी ने प्रेरणा दी, और वयोवृद्ध जो ब्राह्मण हैं उन सब की प्रेरणा से फिर यह यज्ञ को यहाँ स्थापित किया गया, हम सबके कल्याण की कामना से। तो यज्ञ में हमें अपनी दक्षिणा रूपी जो भी हम, जितना हमारा सामर्थ्य है, शक्ति है, उतना हम अवश्य ही करें, और हो सके तो एक दिन यजमान भी बने। यज्ञ का पूजन सुबह से शाम तक चलता है। यज्ञ में जो 16 स्तंभ हैं उनका पूजन होता है, अलग अलग देवी देवता उसमें विराजमान रहते हैं।
सब पीठों का पूजन होता है। जैसा कि आप लोग माइक के माध्यम से सुनते होंगे, प्रातः 9 बजे से पूजन प्रारंभ हो जाता है और वह पूजन लगभग 1-1.5 बजे तक पूजन चलता है। फिर आधा 1 घंटे का समय रहता है, उसके बाद ये कथा और वहां आहुतियां प्रारंभ हो गई। तो यह जो कार्य है वह निरंतर चलता रहता है। जो भी हम जितना भी हो सके, जितनी हमारी सामर्थ्यता है या भगवान ने जितना हमें बनाया है, जिस योग्य बनाया है, वह हम यज्ञ में अर्पण करें। आइए श्री राम कथा में हम सभी प्रवेश करें। आज चरित्र तो बहुत ज्यादा है, लेकिन समय का अभाव हो जाता है कि राम कथा बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। कम से कम यदि हम डेली 4 से 5 घंटे भी प्रवचन करें राम कथा में तो भी पूर्ण नहीं कर सकते। लेकिन जैसे भी भगवान कराएं, आज हमें भगवान शिव का विवाह भी कराना है। तो आइए एक बार पुनः हम जहां कल कथा को विराम किया था, उसी चौपाई के माध्यम से एक बार पुनः सभी जीव में जो भगवान हमारे विराजमान हैं उनको प्रणाम करते हुए और कथा को प्रारंभ करें। आइए सभी। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जोड़ पानी। सब में सिया और राम का दर्शन करते हुए सबको एक बार में प्रणाम किया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः भगवान शिव को प्रणाम किया। सादर शिव नाई अब माथा, बरनो बिसत राम गुण गाथा। और जो रामायण प्रेमी है ना, वह देख ले, शुरू की वंदना से लेकर और अभी तक की वंदना तक भगवान शिव को 4 बार प्रणाम किया है गोस्वामी तुलसीदास जी। किसी ने पूछा कि बाबा आपने सबको एक बार प्रणाम किया है, भगवान शिव को 4 बार कैसे प्रणाम कर दिया? तो कहने लगे भैया जो भगवान शिव है ना, वो कामदेव को भस्म करने वाले हैं। मैं इतना बड़ा ग्रंथ लिखने जा रहा हूं, कहीं मेरे अंदर कोई काम विकार आ गया तो उसको ध्वस्त कौन करेगा? तो बोले उसको भगवान शिव ध्वस्त करेंगे। इसलिए एक बार पुनः भगवान शिव को प्रणाम किया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। फिर बाबा ने इस कथा को लिखने की जो तारीख है उसकी घोषणा करी है। संवत 1631 करो कथा हरि पद धरि सीसा। संवत 1631 में इस कथा को लिखना प्रारंभ किया। सन के हिसाब से देखा जाए तो 1574 में बाबा तुलसी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया। और बहुत सुंदर तिथि में, चैत्र का महीना, मंगलवार का दिन और अयोध्या में सरयू मैया के किनारे। ऐसा नौमी भावदार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। चैत्र का महीना, नौमी तिथि, मंगलवार का दिन, जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था, उस दिन से इस चरित्र को लिखना प्रारंभ किया। और प्रारंभ करते में, अभी रामायण में तो नहीं लिखा, लेकिन कई संत बताते हैं कि तुलसीदास जी को 2 वर्ष 3 महीने और 26 दिन का समय लिखा लगा, जिसमें उन्होंने पूरी रामचरितमानस को तैयार किया। जब तैयार हो गई तो बाबा से पुनः पूछा कि अब इसका कुछ नाम भी तो होना चाहिए। तो बड़ा सुंदर नाम आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। क्या नाम दिया? रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण
सुंदर नाम दिया। बोले भैया इसको सुनने का फल क्या है? तो बताया सुनत श्रवण पाये विश्रामा। जिस विश्राम के लिए मनुष्य संसार में आता है ना, मातृ गर्भ में रहता है 9 माह तक, बड़े तकलीफ बड़े कष्ट उठाता है, और कष्ट उठाने के बाद जब 7वां महीना आता है तो वह तो भगवान की स्तुति करता है कि हे प्रभु कहाँ मुझे इस नरक में फंसा दिया। गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। गर्भ के समान दुख ना कभी पहले मिला है और ना फिर कभी बाद में मिलेगा। आज जैसे गर्भ में जब वह जीव रहता है ना तो भगवान से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु अब तो मुझे बाहर कर दो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। और बाहर जाकर क्या करूंगा? बोले मैं आपका भजन करूंगा। बोले भजन क्यों करोगे? बोले इसलिए करूंगा कि दोबारा इस नरक में मुझे ना आना पड़े, इस गर्भ में मुझे ना आना पड़े। लेकिन जैसे ही आता है तो यहाँ जो सांसारिक मोह माया में ऐसा उलझ जाता है ये सब भूल जाता है। राम कथा को यदि व्यक्ति मन से सुन ले तो सुनत श्रवण पाये विश्रामा। रावण सोने की लंका में रहता था, उसको भी वहां शांति नहीं मिलती थी। क्या कहता था रावण कि मैं सोने की लंका में रहता हूं और न जाने कितने देवी देवता मेरे यहाँ सेवा कर रहे हैं, फिर भी मुझे शांति नहीं। शांति कहाँ मिलती थी? शिवेति मंत्र मुच्चरम कदा सुखी भजाम्यहम्। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जब रावण जाता और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता, तब कहीं जाकर उसे शांति प्राप्त होती। शिवेति मंत्र मुच्चरम कदा सुखी भजाम्यहम्। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में यदि विश्राम चाहिए, शांति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सुनत श्रवण पाये विश्राम। लक्ष्मी नारायण यज्ञ चल रहा है, एक घटना घटी। एक बार भगवान विष्णु सारे देवता मनुष्य राक्षसों को सब वस्तुएं बांट रहे, किसी को धन वैभव संपत्ति इत्यादि जो कुछ लाइन लगी हुई थी, सब लोग आ रहे थे, लेके चले जा रहे थे। कहते उसी समय भगवान विष्णु के हाथ से कोई वस्तु नीचे गिरी, और नीचे जैसे ही वस्तु गिरी तो भगवान ने देखा उसके ऊपर अपना चरण रख दिया। लक्ष्मी जी ने देख लिया, कुछ बोला नहीं। जैसे ही और देवता लोग आते गए तो भगवान ने कहा भैया हमारे पास जो कुछ था हमने सब दे दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। सब देवता चले गए। लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु आप झूठ बोलते हैं? बोले कैसे? बोले मैंने देखा था आपके हाथ से कोई वस्तु गिरी और आपने उसके ऊपर पैर रखकर उसको दबा दिया, क्या कारण है? बोले कुछ नहीं देवी। नहीं बोले प्रभु आपको बताना पड़ेगा। बोले देवी मैंने जिस वस्तु के ऊपर अपना चरण रखा है ना, उस वस्तु का नाम है शांति। मैंने सब कुछ बांट दिया लेकिन शांति को अपने चरणों में रखा। मानो यह प्रसंग कहते हुए हमें संत बताते हैं कि भैया यदि आपको विश्राम चाहिए, आपको शांति चाहिए, तो इस संसार में कहीं नहीं मिलेगी, वह केवल मिलेगी तो मिलेगी कहाँ मिलेगी? भगवान के चरणों में शांति मिलेगी। तो किसी भी माध्यम से हमें भगवान के चरणों में जुड़ जाना चाहिए। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कथा को तीर्थराज प्रयाग से प्रारंभ किया गया, और तीर्थराज प्रयाग में हर साल वहां पर माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तो उस समय कल्पवास किया जाता है। 1 महीने लोग वहां रहते हैं, साधु संत रहते हैं, संगम में स्नान करते हैं, माधव का पूजन करते हैं, अक्षय वट की परिक्रमा करते हैं, और जो भी दान पुण्य इत्यादि रहता है वह करते हैं, और 1 महीने तक वहां पर वास करते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि 6 वर्ष में वहां पर अर्धकुंभ मनाया जाता है, और जब वह 12 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं तो 12 वर्ष में महाकुंभ आता है। तो एक महाकुंभ की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में करी है। माघ मकर रविगत जग होई, तीरथ पद ही आव सब सोई।
के महीने में बड़े बड़े साधु संत महात्मा वहां पर जाते हैं और वहां विराजमान एक संत के विषय में बताया। बोले कौन संत है? देवगुरु बृहस्पति के बड़े भाई उदित ऋषि के पुत्र हैं और भरत नाम के राजा ने इनका पालन पोषण किया, इसी से इनका नाम पड़ा भरद्वाज। और बड़े ही भगवान राम के प्रेमी हैं। माघ कुंभ में बड़े बड़े साधु संत ऋषि महात्मा पधारे और जब वह कल्पवास पूर्ण हुआ तो सभी अपने अपने आश्रम को जाने लगे। आज भरद्वाज ऋषि बड़े संत महात्मा हैं, उस छोटे छोटे जो ऋषि महात्मा उनको प्रणाम करते और अपनी तरफ चले जाते। आज वहां पर एक और ऋषि जब उनसे आज्ञा लेने के लिए पधारे तो आज भरद्वाज ऋषि हृदय भाव में भरकर कहने लगे, प्रभु मैं आपको कैसे आज्ञा दे दूं? मेरे मन में कुछ संशय, उस संशय को तो आपको मिटाना पड़ेगा। तो हे प्रभु आप कहीं न जाए। बोले वो कौन से ऋषि थे? तो बोले जागवल्क मुनि परम विवेकी भरद्वाज राख्यो पद ते। जागवल्क मुनि थे, परम विवेकी, परम ज्ञानी। और बोले ऐसे ज्ञानी संत यदि मिल जाए तो मन में यदि किसी प्रकार का कोई संशय रहे तो उस संशय को दूर कर देना चाहिए। बोले तुम्हारे मन में क्या संशय है भरद्वाज जी? तो कहने लगे, प्रभु मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, ये जो बड़े बड़े संत महात्मा जो राम नाम का स्तुति करते हैं, जाप करते हैं, वह राम कौन है? राम नाम कर अमित प्रभाव, राम नाम कर अमित प्रभाव, संत पुराण में शब्द संत पुराण में संत ये जो राम नाम है ना, ये जो बड़े बड़े संत पुराण सब बताते हैं ना राम कौन है। और हमने तो सुना है कि भगवान भोलेनाथ भी इस राम नाम को जप करते हैं। तो ये राम कौन है? राम की आप हमें महिमा बताइए। संतत जपत संतो अविनाशी, संतत जपत संतो अविनाशी, संतत जपत संतो अविनाशी, संतत जपत संतो अविनाशी, भगवान बताइए कि जो भगवान शिव जिस राम नाम को गाते हैं वह राम कौन है? क्या वह राम है जो राजा दशरथ के पुत्र हुए थे, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है?
क्या वह राजा दशरथ के पुत्र राम हैं, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है, जिनकी नारी सीता को रावण ने हर लिया, रोष करके भगवान ने उसको मार दिया। कृपा करके आप कोई ऐसा हमारे जो मन में भ्रम है उसका आप हमें उत्तर बताएं कि जिससे हमारे मन का जो भ्रम है ना वह दूर हो जाए। आज याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि हे भरद्वाज, तुम इतने बड़े संत हो तो सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि तुम्हें राम कथा सुननी है, ऐसे घुमा फिरा के क्यों बता रहे हो? बोले जैसा तुम्हारे मन में संशय है ना, एक बार ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी, एक बार ऐसे ही संशय भवानी सती के मन में आ गया। आज भरद्वाज जी ने प्रणाम करके पूछा, प्रभु कृपा करके शिव चरित्र हमें बताइए। तो आज याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को शिव चरित्र सुनाते हैं। एक बार त्रेता युग माही, 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 एक बार त्रेता युग की घटना है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान, सती के मन में भगवान राम के प्रति किसी भी प्रकार का जब कोई प्रभाव नहीं देखा तो उनको राम कथा सुनने के लिए लेकर आए। कहा? कुंभज ऋषि के आश्रम। कुंभज ऋषि कौन? अगस्त ऋषि। और कहाँ रहते हैं? दंडकारण्य वन में। आज संग में कौन है? संग सती जब जगनी भवानी। संग में सती मैया है, भवानी मैया है। और आज अपने द्वार पर जब भगवान शिव मां सती को अगस्त ऋषि ने देखा तो उनका पूजन करने लगे। उनका पूजन किया, पद प्रक्षालन किया, तिलक लगाया, स्वागत सत्कार किया। आइए प्रभु पधारिए। सती के मन में संशय हो गया कि भगवान शिव तो हमें ताली बजा दो यार भैया। भगवान शिव तो हमें राम कथा सुनाने के लिए यहां पर लेकर आए हैं। और ये ऋषि संत जो महात्मा हैं ये हमारा ही पूजन कर रहे हैं। शायद हो सकता है इसे कुछ बनता नहीं है, इसलिए ये हमारा पूजन कर रहे हैं, हमें प्रणाम कर रहे हैं। मन में संशय हो गया। और जब कथा को प्रारंभ होगा, बड़ी सुंदर राम कथा आज बाबा अगस्त ने गाई, भगवान शिव ने सुनी। और सुनने के बाद वहां पर राम कथा तो हुई,
लेकिन सुनी महेश परम सुख मानी, केवल भगवान शिव ने सुना, सती जी ने नहीं सुना। और वहां पर कुछ दिवस तक यही कथा प्रसंग चलते रहे। कथा प्रसंग होते हुए भगवान शिव अब मुनि से आज्ञा लेने लगे, मुनि को वरदान दिया और जब मार्ग पर जाने लगे तो कथा सुनने का नियम बताया। तो देखिए, जब कथा सुनने के लिए भगवान शिव कैलाश पर्वत से निकले तो अपने साथ में अपनी धर्म पत्नी को लेकर गए। तो पहला नियम तो ये बताया कि जब हम कोई कथा करने के लिए आते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं या कोई भी पूजन करते हैं तो धर्म पत्नी को अपने साथ में लेकर जाओ, उनको कथा सुनाओ। और जब हमने कथा सुन ली तो कथा सुनने के बाद भी क्या है, उस कथा का चिंतन करते हुए जाओ। आज हमने कथा में क्या सुना, कैसा सुना, यह सब चिंतन करते हुए जाना चाहिए। और जब चिंतन करते हुए हम जाएंगे ना तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने वह दृश्य भी सामने आ जाता है उस कथा से जिसको हमने सुना है, श्रवण किया है। आज हमने यह वाला प्रसंग सुना, यह प्रसंग तो हमारे जीवन से ही संबंधित था, मन में भाव उत्पन्न हो। तो आज भगवान भोलेनाथ जब सती जी के साथ में वापस कैलाश आ रहे थे तो दंड कारण मन में उनको भगवान श्री राम के दर्शन हुए। त्रेता युग की घटना है। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य हो गया था, 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था और मां सीता जी का हरण हो गया था। तो वहां पर वह अपने लीला स्वरूप पत्तों से, पेड़ों से, वृक्षों से पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? हे मधुकर सैनी तुम देखी सीता मैनी। हे प्रभु मधुकर सैनी, क्या तुमने हमारे बेटे ही को देखा है? भगवान श्री राम अपनी लीला कर रहे थे और भगवान शिव सती जी के साथ जा रहे थे। और जैसे ही आज भगवान शिव को राम जी का दर्शन हुआ तो भगवान को प्रणाम किया। क्या प्रणाम किया? जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चलो मनोज नशावन। भगवान ने प्रणाम किया और आगे बढ़े। आज सती के मन में पुनः संशय हो गया कि ये दो जो राजकुमार यहाँ पर अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहे हैं और भगवान शिव को प्रणाम कर रहे हैं, कौन है? भगवान से पूछा। भगवान कहने लगे, देवी यह जो भी हम राम कथा जो सुनकर आए ना, यह राम कथा में जो राम थे ना, तो वह राम जी के मुझको दर्शन हुए और जो छोटे वाले भैया थे ना वह लक्ष्मण जी थे। सती मैया को विश्वास नहीं हुआ। जब विश्वास नहीं हुआ तो आज भगवान शिव ने उनको अनेक प्रकार से समझाया। कहने लगे, मुनि धीर जोगी सेध संतत विमल मन जय व्यावरी कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावई। सोई राम जापत ब्रह्म भो निकायपति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज नंद नित रघुकुल मणि रघुकुल मणि। हे देवी, जो सिद्ध मुनि धीर योगी तपस्वी जिन राम का दर्शन करते हैं ना, यह वही राम है। बोले प्रभु कैसे हो सकते हैं परब्रह्म परमात्मा राम, जिनको यही नहीं पता कि उनकी पत्नी कहां पर है? बोले देवी अभी वो लीला कर रहे हैं। लेकिन जब सती को नहीं समझ में आए तो भगवान ने कहा, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले हो। भगवान शिव ने समझा कि देखो हम तो समझाकर हार गए, लेकिन ये नहीं मान रही है, तो अब एक काम करते हैं,
इनको ये बोल देंगे कि आप जाओ परीक्षा ले लो, तो ये मना कर देंगे नहीं हम परीक्षा नहीं, आपने कह दिया हम मान जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो तुरंत ही उन्होंने क्या किया कि कह दिया कि देवी यदि आपके मन में कोई संशय है तो जाके परीक्षा ले लो। अब सती ने तुरंत कह दिया कि हाँ प्रभु ठीक है, आप परीक्षा लेने कह रहे तो मैं परीक्षा लेने जा रही हूं। अब भगवान शिव कहने लगे कि देवी देखो मैंने तो अपना दाव उल्टा फेंका था कि मैं परीक्षा को कहूंगा तो शायद ये ना जाना, लेकिन यदि आप जाना चाहती हैं तो जाइए। चली सती शिव आयुष पाई, करही विचार करो का। सती मैया गई है परीक्षा लेने के लिए, विचार कर रही हैं कि परीक्षा किस विधि से ली जाए। और यहाँ पर भगवान शिव ने कह दिया हो यही सोई जो राम रचिरा था, को करी तर्क बढ़ावे साका। अब वही होगा जो भगवान ने लिख दिया है, क्यों अपने मन में किसी प्रकार का संशय रखें। आज सती मैया परीक्षा लेने के लिए गई और क्या परीक्षा ली कि तुरंत उन्होंने देखा कि ये सीता जी को ढूंढ रहे हैं, तो तुरंत सीता जी का वेश बनाया और भगवान राम के आगे आगे चलने लगी। भगवान राम ने जब देखा कि आज सती हमारी परीक्षा लेने के लिए आई हैं, तो तुरंत भगवान समझ गए और क्या सती कपट जानो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। जो पार प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत निज नाम। आज भगवती को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद क्या उनके पिता सहित उनका नाम लिया कि हे दक्ष पुत्री सती, आप यहां पर क्यों भ्रमण कर रही हो, किसको देख रही हो। अब तो सती समझ गई कि ये मुझको पहचान गए, मैं शंकर का कहा न माना, मैंने भगवान शिव जी का बात पर भरोसा नहीं किया, आज मुझे यह दुख देखने पड़ रहा है। आज सती मैया बड़ी व्याकुल हो गई और जैसे ही उनको लज्जा आने लगी तो वह पीछे की तरफ पलटी, तो पीछे की तरफ क्या देखती है कि भगवान राम लक्ष्मण और जानकी खड़े हुए हैं। जिन जानकी को भगवान श्री राम ढूंढ रहे थे वह जानकी उनके साथ में है। अब सती जी ने जैसे ही देखा कि यहाँ तो भगवान खड़े हैं, तो दूसरी तरफ जाने लगी तो वहां भी वही दर्शन। जह चितवई तह प्रभु आसीना, जहां पर सती जी जाती है वहां पर उनको राम लक्ष्मण जानकी जी के दर्शन होते हैं। आज सती ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया तो उनके हृदय मन में भी उनको राम लक्ष्मण जानकी के दर्शन होने लगे। आज पुनि पुनि नाय राम पद सीसा चली, जहां जहां रहे अलीसा। आज भगवान को बार बार प्रणाम करते हुए सती गई भगवान शिव के पास। मन में बड़ा संकोच हो रहा है, यदि भगवान ने पूछ लिया तो मैं क्या बताऊंगा। और गई समीप महेश तब हंस पूछी कुछ लात। आज भगवान शिव के पास में जैसे सती आई तो पूछने लगे कि हे प्रभु, हे देवी, आप कैसी हो, ठीक हो ना? आप परीक्षा लेने के लिए गई थी, कैसी परीक्षा ली? लीन परीक्षा कवन विधि कयहु सत्य शब्द। आपने किस विधि से परीक्षा ली है यह मुझे बताइए और सत्य सत्य बताइए। बार बार सत्य का इशारा कर दिया कि देवी आप झूठ मत बोलना, जो भी किया आप बता देना। तो आज सती महारानी ने तुरंत कह दिया कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम आज भगवान से कह दिया कि नाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं दी। और भगवान
शिव ने जब बार बार पूछा तो पुनः कही मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तब भगवान शिव ने तुरंत आंख बंद करके देखा और सब बातों को समझ गए। सती की सीता देख लिया और तुरंत निर्णय ले लिया। क्या निर्णय ले लिया? यदि कब आज जो भी घटना घटी भगवान ने देखा और तुरंत सती का परित्याग कर दिया। शिव ने संकल्प ले लिया और संकल्प लेने के बाद वहां आकाशवाणी हुई। बार बार सती ने पूछा कि प्रभु आपने क्या संकल्प ले लिया, लेकिन भगवान ने वहां पर कुछ भी नहीं बताया। बताऊंगा तो दुख होगा, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बताया। और वर्णत पंथ विविध इतिहास पुराण की कथा कहते कहते विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। आज भगवान कैलाश पर आए और समाधि लगाकर भगवान विराजमान हो गए। सती मन में समझ गए कि जरूर कुछ ना कुछ भगवान ने प्रण ले लिया है, अब मुझे नहीं बता रहे। तो आज भगवान शिव समाधि में बैठे। बीते संवत सहस्रतासी तजी समाधि संतु अविनाशी। भगवान की समाधि लगी। अब सती मैया भगवान की समाधि को खुलने का इंतजार करने लगी और एक दिन वह भी आया, भगवान शिव की समाधि खुली है। राम नाम शिव सुमरन लागे, जानो सती जगतपति जागे। तुरंत भगवान को प्रणाम करके सती भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने पहले तो सती को अपने वाम अंग में आसन देते थे, लेकिन आज सती को अपने बिल्कुल सामने आसन दिया। सती समझ गई, बड़ा आघात हुआ। भगवान उनको कथा सुनाने लगे और कथा सुनाते सुनाते सती का तो मन वैसे ही नहीं लग रहा था। आकाश मार्ग में देखा तो बड़े बड़े विमान निकल कर जा रहे हैं। पूछा प्रभु से ये सब कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता जो दक्ष है ना, वह बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अभी उनको प्रदेश बनाया गया है, प्रदेश पद की प्राप्ति हुई है, वह बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। तो बोले प्रभु हम नहीं चलेंगे। बोले चलते तो, लेकिन तुम्हारे जो पिता है ना, वो हमसे थोड़ा द्वेष भाव रखते हैं। तो बोले प्रभु फिर भी जाना चाहिए। अनेक प्रकार से आज भगवान ने, देखिए समय का अभाव, 10 से 15 मिनट में हम भगवान शिव का विवाह कराएंगे। भागवत कथा का भी समय हो रहा है। बहुत प्रकार से उनको समझाया, लेकिन देवी सती नहीं समझी। दक्ष यज्ञ में पहुंची, वहां पर दक्ष ने तो उनकी तरफ देखा ही नहीं। केवल वहां पर एक मिला। कौन मिला? सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत पुष्पा था। वहां केवल माँ, जो सती की माँ थी ना, वह उनसे मिली और उनको अपने अंग में भर लिया। आज सती ने अपनी बहनों को देखा तो बहन बड़ी मुस्कुराती हुई उनको मिली। सती समझ गई कि यहाँ मैं नहीं आती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन मैंने भगवान शिव का एक भी जो बात थी उस पर विचार नहीं किया। तुरंत ही जहां पर यज्ञ हो रहा था वहां पहुंची और वहां पर जाकर जब भगवान शिव का किसी भी प्रकार का कोई भाग नहीं देखा, स्थान नहीं देखा, तो आज तुरंत ही सती को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर आज सती क्या कहने लगी? सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कई सुनि जिन संकर कर निंदा। अपने
किया है। और भगवान शिव और भगवान विष्णु का यदि कोई अनादर करता है, चाहे वो कोई भी देवता हो, ब्राह्मण हो या कोई भी संत हो, या जहां तक मेरे पिता भी हों, तो उन सबका अब अच्छा नहीं होने वाला, भला नहीं होने वाला। और इतना कहकर सती ने क्रोध किया है। हंस गई जोग अगन तनुजारा, तुरंत ही क्रोधाग्नि से आज सती महारानी ने योगाग्नि लगाई और अपने सारे शरीर में हाहाकार करते हुए अपने शरीर को भस्म कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव के गणों ने हाहाकार करते हुए वहां पर यज्ञ विध्वंस करना चाहा, लेकिन आज वहां पर जो यज्ञाचार थे उन्होंने उनको वहां से भगा दिया। भगवान ने महादेव को बताया, महादेव ने क्रोध करते हुए जटा को नीचे फेंका, वीरभद्र देवता वहां पर उत्पन्न हो गए। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय हो। जाकर सारे यज्ञ मंडप इत्यादि को विध्वंस किया है। फिर भगवान शिव सती के अंग प्रति अंग को लेकर आगे बढ़े हैं और जहां जहां उनके अंग के टुकड़े गिरे, आज वहां पर 51 शक्तिपीठ विद्यमान हुए। ये कथा और भी बहुत सारी है, अनेक पुराणों में कही गई है, लेकिन रामचरितमानस में केवल यहाँ तक कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है और इसके बाद इस कथा को यहाँ पर विश्राम किया है। और अंत में कह दिया कि जब सती मैया अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर रही थी, उस समय उन्होंने क्या वरदान मांगा था। सती मरत हरिशन दस मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत दस शिव उनको बताया कि हे प्रभु, तुम्हारे यहाँ जो कन्या ने जन्म लिया है ना, वह कोई साधारण कन्या नहीं है। बोले ये साक्षात जगदम्बा है और भगवान शिव के यहाँ यह अर्धांगी बनी। इनका विवाह भगवान शिव के साथ होना निश्चय है। आज पार्वती जी ने जैसे ही सुना कि मेरा विवाह भगवान शिव के साथ होगा, आज मां पार्वती जी ने नारद जी के बताए हुए मार्ग से भगवान शिव की आराधना करना आरंभ कर दिया।
आराधना चल रही है और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आज भगवती ने आराधना की। और आराधना के बाद यहाँ भगवान शिव के विषय में बताया कि वह पुनः समाधि में बीत गए। पहले समाधि लगी थी बीते समय 87,000 वर्ष की समाधि पहले लगी थी। कब? जब उनको दुख हुआ था कि सती ने सीता जी का वेश धारण किया। आज पुनः समाधि में बैठे हैं भगवान भोलेनाथ। और उसी समय तारकासुर नाम का असुर हुआ और उसने वरदान प्राप्त कर लिया कि भगवान भोलेनाथ के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी उसी से मेरा उद्धार होगा। आज सारे देवी देवता मिलकर सब भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु की सुंदर वंदना करने लगे। शांताकारं मदनशयनं पद्मनाभं सुरेशं निस्वाधारं गगनशत्रसंमेदवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज सारे देवी देवता भगवान विष्णु की आराधना करने लगे कि हे प्रभु, जगत के कल्याण के लिए ही तो आप पालन करता बने हुए हैं। आप ही संसार को बनाते हैं और स्वतः आप में लीन कर देते हैं। हे प्रभु, कोई उपाय बताइए जिससे महादेव जो समाधि में बैठे हुए हैं, महादेव की समाधि खुल जाए और उनकी शादी हो जाए और उनका जो पुत्र हो उससे तारकासुर का उद्धार हो सके, तारकासुर का नाश हो सके। भगवान ठीक है देवता, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। देवताओं ने कामदेव को आज तैयार किया और कामदेव को भगवान शिव की समाधि को खंडित करने के लिए आज भेजाया। कामदेव आए और कामदेव ने जैसे ही आज तीर तरकश कमान लिया और जैसे ही कामबाण आज भगवान भोलेनाथ पर चलाने के लिए हुआ, कहते हैं उसी समय भगवान महाकाल जो समाधि में भगवान के राम नाम में आज डूबे हुए थे, आज उनका तीसरा नयन खुल गया। जब शिव की शरणयन उजाला जैसे ही आज कामदेव को देखा उनका तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव को जलाकर उन्होंने भस्म कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज कामदेव की पत्नी रति रोते हुए भगवान शिव के पास आई और शिव से निवेदन करने लगी कि हे प्रभु, ये सब देवताओं ने मिलकर कामदेव को आपकी समाधि भस्म करने के लिए भेजाया था। हे नाथ, आज कृपा करिए, मेरे पति को मुझे वापस कर दीजिए। आज रोते बिलखती हुई रति को भगवान ने सांत्वना देते हुए कहने लगे कि हे रति, तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। बोले कब मिलेगा? बोले जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, उनके ही पुत्र के रूप में तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा, तो दुम्न के रूप में मिलेगा। आज रति को वरदान देकर महादेव निद्रा से जगे। उसी समय भगवान विष्णु भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से आज कहने लगे, अब विनती मम सुनो शिव, जो पर निज ने जाए विवाह से यही यह मोह मांगे। हे भगवान, यदि आपका स्नेह मेरे ऊपर बना हुआ है तो आज कृपा करके मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं। क्या कि आप तुरंत जाइए और जाकर के शैलराज हिमाचल की कन्या पार्वती से विवाह करिए। आज भगवान विष्णु ने जैसे ही निवेदन किया, भगवान शिव तैयार हो गए और आज भगवान शिव ने सर्वप्रथम पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजाया है। सप्त ऋषि गए और वहां जाकर
जहां पार्वती तपस्या कर रही थी वहां जाकर उनकी परीक्षा लेने लगे। सबसे पहले सप्तऋषि कहने लगे कि हे देवी, आप यह कौन से देवी देवता का पूजन कर रही हो, आराधना कर रही हो? पार्वती कहने लगी कि मैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका आराधना कर रही हूँ। बोले भगवान शिव को प्रसन्न कर? बोले हाँ। तो बोले भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो क्या वर मांगोगे? कहने लगे नारद जी ने बताया था कि हमारा विवाह उनके साथ ही होगा, तो हम जब वह प्रसन्न हो जाएंगे, प्रकट होंगे तो उनसे यही वरदान मांगेंगे। अरे बोले तुम भी किन की बातों में लगी? नारद जी की बातों में। जिनके यहाँ झगड़ा नहीं होता ना, तो नारद जी चले जाए वहां झगड़ा आरंभ हो जाता है। कल के परसों कथा में पंडित जी ने बताया था ना, एक बार शंकर जी पार्वती में ही झगड़ा करा दिया था। और जिनका यहाँ झगड़ा चल रहा हो तो नारद जी के जाने से झगड़ा बंद भी हो जाता है। तुम नारद जी की बातों में लगी हो देवी? अरे तुम अभी कहो तो हम तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कर देंगे। बोले नहीं नहीं, मैं तो भगवान शिव के साथ ही विवाह करूंगी। बोले नहीं, ऐसा नहीं, आपको जिनके पास रहने के लिए गृहस्थी नहीं है, खाने पीने की जहां पर कोई चीज नहीं है, वहां ऐसे महादेव से आप विवाह करोगे? बोले हाँ, नारद जी ने यदि कहा है तो नारद जी को मैंने गुरु बनाया है और गुरु के वचनों पर मैं तुरंत ही मान लूंगी। और आज जब परीक्षा, कई प्रकार से परीक्षा ली, और जब पार्वती जी के जिद को देख लिया कि पार्वती जी तो भगवान शिव से ही विवाह करेंगी, ऐसा जब दृढ़ निश्चय हो गया तो आज तुरंत ही सप्तऋषि भगवान महादेव के पास आए। कहने लगे प्रभु, हम लोगों ने सब प्रकार से परीक्षा ली, लेकिन पार्वती जी की जो जिद है, जो दृढ़ संकल्प है, वह पक्का है। वह तो आप के साथ ही विवाह करेंगे। आज भगवान शिव भी तैयार हुए हैं। यहाँ हिमाचल के पास में नारद जी, ब्रह्मा जी आए, सबने समझाया, लगन पत्रिका लिखी गई। लगन पत्रिका पाकर आज भगवान शिव ने भी यहाँ तैयारी आरंभ करा दी। सारे देवी देवता क्या करने लगे सवारन सकल सुरबान विविध विमान होय सगुन मंगल सुबद करई अप्सरा। आज सारे देवी देवता बड़े हर्ष उल्लास में तैयार होने लगे। क्यों? क्योंकि महादेव का विवाह है। भगवान विष्णु अपने सारे देवी देवताओं के साथ तैयार हो रहे हैं, संत महात्मा ऋषि सारे तैयार हो रहे हैं, और भगवान शिव अकेले बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पर। सारे गणों ने पूछा कि भगवान क्या बात है, इतनी यहाँ पर जो धूम मची हुई है, सारे देवी देवता श्रृंगार कर रहे हैं। बोले क्या हो रहा है? बोले शादी हो रही है। बोले किसकी हो रही है? बोले मेरी हो रही है। तो बोले आपको तैयार होना चाहिए, सारे लोग कैसे तैयार हो रहे हैं? बोले अब हम तो ऐसे ही चलेंगे। बोले ऐसे नहीं, आपका भी तो श्रृंगार होना चाहिए। तो बोले कैसा श्रृंगार होगा? शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट रहि मोर समारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट रहि मोर समारा।
को घन करें सिंगारा, जटा मुकुट करी मोर संभारा। भगवान भोलेनाथ का दिव्य श्रृंगार कर रहे हैं गण। कैसा श्रृंगार कर रहे हैं पता? भगवान शिव की जो जटा है ना, उसी को ऐसा घुमा करके मुकुट बना दिया और कुंडल, कान में कुंडल की जगह 2 बिच्छू लटका दिए, तन में सारे भभूति दमा दी और गले में सुंदर नाग का यज्ञोपवीत बना दिया। नाग का यज्ञोपवीत बना करके हाथ में त्रिशूल पकड़ा दिया। अब सारे देवी देवता जो वहां गण थे शिव जी के, वो देखने लगे भगवान भोलेनाथ कैसे दिख रहे हैं। तुरंत ऊपर से नीचे तक देखा, हाँ बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन कहीं कोई कमी है। बोले क्या कमी है? बोले ऊपर मुकुट जैसे दूल्हे का रहता है, मुकुट हमने बना दिया, कान में कुंडल डाल दिए, गले में माला भी डाल दी, सर्प की माला, सर्प का यज्ञोपवीत और नरमुंडों की माला भी पहना दी। आज उसके बाद देखा, बोले नहीं एक कमी रह गई। बोले क्या? बोले बाबा ने कुछ पहना नहीं है। अरे तुरंत बाबा को बाबांबर लटकाए और आज भगवान शिव तैयार हो गए और आगे बारात चली। बारात सारे देवी देवता बारात में सम्मिलित होना तो चाह रहे थे, लेकिन सम्मिलित होने के पूर्व उन्होंने देखा कि यदि हम ऐसी बारात में जाएंगे तो वहां यदि हमारा कोई सम्मान होना होगा तो वह सम्मान भी नहीं होगा। बोले कैसे? बोले जैसा दूल्हा है वैसे ही बारात बनी हुई है। तो बोले क्या करें? बोले भैया सब अपने अपने एक ग्रुप बना लो और ग्रुप के साथ चलते जाओ। तो भगवान विष्णु जी का ग्रुप चला गया, संत महात्माओं का चला गया। अब यहाँ पर देखा तो वीरभद्र नंदी भृंगी कहने लगे, प्रभु हमारे समाज में तो कोई है नहीं। तो तुरंत कहते हैं वहां पर मंत्र शक्तियों के द्वारा जो भगवान शिव के गण हैं उनको बुलाया गया। कौन को बुलाया गया? तन छर व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। भूत प्रेत पिशाच लोक मुकुर नहीं चला। जो दियत रह बरात से पुण्य बढ़ते कर सही से कहीं सुकुमार करवर बात नरतन कही बात नरतन कही बात नरतन कैसे भूत प्रेतों को बुलाया पता? तन छार व्याल कपाल भूषण, जैसे भगवान भोलेनाथ थे ना वैसे सारे भूत प्रेत इत्यादियों को बुला लिया। सारे आज वहां पर आ गए और वहां पर आकर के आज भगवान भोलेनाथ की बारात चलने लगी। बोले ऐसे पैदल थोड़ी ना ले जाते हैं दूल्हे को। और बोले भैया कोई वाहन तो होना चाहिए। तुरंत नंदी को पकड़ लाए। अब नंदी पे बाबा को बैठा दे। अब नंदी पे बाबा बैठ तो गए, लेकिन कैसे? बोले उल्टे सीधे नहीं। किसी ने नहीं बाबा आप सामने मुंह करके बैठो। बोलो क्यों? बोले दूल्हा जो रहता सामने। बोले आप लोग कहाँ जाओगे? बोले हम लोग पीछे से आएंगे। बोले नहीं आमने सामने रहेंगे, बात करते हुए चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। बोले ठीक है। अब जैसे तैसे बाबा को बुलाया, भगवान की बारात वहां पहुंची और आगे की कथा बहुत विस्तार है तो हम ज्यादा प्रसंग को न खींचते हुए केवल वहां पर भगवान भोलेनाथ का पानी ग्रहण संस्कार बड़ी मुश्किल से संपन्न हुआ। द्वार पर भी बहुत दिक्कत हुई। जैसे ही आज रानी मैना ने भगवान शिव का दर्शन किया तो मानो मन में विचार करने लगी कि मेरी पुत्री कैसी प्यारी भोली भाली, और कहा ये महादेव देखो तो पहले तो डर गई। जैसे ही आए उनको तिलक कर ब्रह्मा जी ने समझाया, नारद जी ने समझाया, जैसे तैसे भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। पानी ग्रहण जब की न महेशा ही हर्षे सब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चारे जय 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 शंकर सुर करे। और इतना सुंदर वहां पर पानी ग्रहण संस्कार हुआ। और इसके साथ ही अब कथा को यहाँ हम विश्राम करें क्योंकि आज समय ज्यादा हो गया है। और आइए सभी 2 मिनट भगवान महादेव का नाम उच्चारण करते हुए आज कथा को हम सभी विश्राम करें। आइए बोले शंकर भगवान की जय।
वो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। सुधार
Shiva